युवा ने किया 5 मंजिला खेती का आविष्कार, कम लागत में मिलेगा 5 गुना लाभ। एक युवा किसान आकाश चौरसिया ने अपनी मल्टीलेयर कृषि तकनीक के माध्यम से किसानों और समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। उनकी तकनीकों ने किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, खर्चों को कम किया है और आय में 3 से 4 गुना वृद्धि की है। आकाश के नवाचारों ने न केवल खेती को एक नई दिशा दी है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है। सफल किसान आकाश चौरसिया की मल्टीलेयर खेती। मध्य प्रदेश के सागर जिले के युवा किसान आकाश चौरसिया का सपना डॉक्टर बनने का था, लेकिन 21वीं सदी की चिंताजनक स्थिति के कारण उन्होंने समाज को रसायन मुक्त खाने की चीजें देने के लिए खेती को अपने पेशे के रूप में चुना। इसके बाद साल 2014 में मल्टीलेयर फार्मिंग का आविष्कार किया, जिससे समाज के छोटे किसानों की जरूरतें पूरी हो सकें। जगह और संसाधनों के सिमटते इस दौर में, जब हाई राइज अपार्टमेंट्स में लोग शौक से रह रहे हैं, तो इस तरह की मल्टीलेयर खेती भला क्यों नहीं हो सकती। इसलिए युवा किसान ने मल्टीलेयर फार्मिंग को व्यावहारिक रूप दे दिया। उसमें वे सफल रहे और आज वे अपने 3 एकड़ खेतों से इस मल्टीलेयर फार्मिंग से औसतन प्रति एकड़ 8 लाख रुपए प्रति एकड़ की कमाई कर रहे हैं। अपने देश में ही नहीं, दुनिया में उनकी इस तकनीक डंका बज रहा है। आकाश की 5 मंजिला खेती। वो दिन दूर नहीं जब आप किसानों से बहुमंजिली इमारत की तरह पूछेंगे कि भाई साहब आप कितनी मंजिल की खेती करते हैं, 4 मंजिल की या 5 मंजिल की, और वो आपको इसी तरह इसका जवाब भी देंगे। जी हाँ, मल्टीलेयर फार्मिंग है ही कुछ ऐसी जिसमें कई लेयर यानी कई स्तरों पर या सतहों पर फसलें उगाई जा सकती हैं। आकाश चौरसिया पहले लेयर में जमीन के अंदर भूमिगत जड़ फसल अदरक, हल्दी, दूसरे सतह पर पत्तेदार सब्जियां, धनिया, तीसरे सतह पर लता फसलें करेला, कुंदरू, चौथे सतह पर ट्रेलिस के ऊपर फल पौधे पपीता, सहजन, 5वां ट्रेलिस और मिट्टी की सतह के बीच लौकी, तुरई लगाते हैं। यानी एक ही खेत में 5 से 6 फसलें लगाते हैं। चौरसिया बताते हैं कि इसके लिए किसान पहले जमीन में ऐसी फसल लगाएं जो कि भूमि के अंदर उगती है। इसके बाद उसी भूमि में सब्जी और फूलदार पौधे लगा सकते हैं। इन फसलों के अलावा छायादार और फलदार वृक्ष भी लगा सकते हैं। इसमें बांस के डंडों और घास का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीलेयर खेती में एक फसल की लागत में 4 फसलें उपजाना संभव है, मतलब लागत 4 गुना घट जाती है। इसी कारण मुनाफे में औसतन लगभग 4 गुना वृद्धि होती है। आकाश चौरसिया की मल्टीलेयर फार्मिंग भारतीय कृषि को नई परिभाषा दे रहे हैं। उनकी तकनीक आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। ये तकनीक पौधों की उचित वृद्धि के लिए संरक्षित और आरामदायक वातावरण देती है। मल्टीलेयर फार्मिंग से कम लागत में 5 गुना फायदा। मल्टीलेयर फार्मिंग की टेक्निक। आकाश चौरसिया का कहना है कि आज के समय में देश में खेती का रकबा धीरे धीरे घट रहा है और छोटी जोत वाले किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में किसानों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें खेती से फसल का कम उत्पादन मिल पाता है, जिस कारण आज की खेती के लिए ये तकनीक बहुत उपयोगी है। इस तकनीक से किसान एक ही खेत में एक साथ 4 से 5 फसलों की खेती आसानी से कर सकते हैं। दरअसल मल्टीलेयर फार्मिंग में न सिर्फ खेत की 1-1 इंच जमीन का इस्तेमाल कर लिया जाता है, बल्कि जमीन के नीचे से लेकर सतह और उसके ऊपर भी कई स्तरों पर एक साथ फसलें उगाई जाती हैं। इससे खेत तैयारी से लेकर सिंचाई और खाद जैसे संसाधन पर भी एक फसल की लागत बराबर या कई बार उससे भी कम खर्च होते हैं। एक साथ कई फसलें लेने के चलते एक फसल से दूसरे को पोषक तत्व मिल जाते हैं। जमीन में जब खाली जगह नहीं रहती तो खरपतवार भी नहीं निकलता, इसलिए निराई गुड़ाई में खर्च भी नहीं होता है और न किसी खरपतवारनाशी की कोई ज़रूरत रह जाती है। मल्टीलेयर फार्मिंग शेडनेट की तरह काम करता है, इसलिए इसमें कीट नहीं लगते, रोग नहीं होता, पेस्टिसाइड का खर्च बचता है। साथ ही ये स्ट्रक्चर मौसम परिवर्तन के थपेड़ों से भी फसलों को बचाता है। मल्टीलेयर फार्मिंग का मंडप। कैसे बनता है खेत में मंडप? मल्टीलेयर या बहुस्तरीय खेती के लिए एक खास तरह का स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, जिसे आप मंडप कह सकते हैं। ये आसान होने के साथ ही सस्ता भी है। इसका स्ट्रक्चर 5 साल तक लगातार चलता है। 1 साल की लागत सिर्फ 25,000 रुपये है। 1 एकड़ खेत में 2,200 बांस के डंडे लगाते हैं, जो 1-2 फीट नीचे जमीन में गड़े होते हैं और 1 फीट ऊपर लगे होते हैं, जबकि बीच मंडप में 7 फीट बांस दिखता है। 5-6 फीट की दूरी पर बांस लगाते हैं। 125 से 150 किलो तक 20 गेज पतला तार इस पर लगाया जाता है। लगभग आधा फीट के गैप से तार को बुनते हैं। गुनैया नाम की घास या फिर कोई भी घास डालने के बाद उसके ऊपर लकड़ी डाल देते हैं, जिससे घास उड़े नहीं। बाउंड्री वॉल ग्रीन नेट से या साड़ी से चारों तरफ से ढक देते हैं।
सीधी धूप जमीन की सतह तक नहीं पहुंचती, जिससे नमी बनी रहती है। इसके साथ ही खेतों को चारों तरफ से 4 से 5 फीट तक कपड़े से ढका जाता है, जिससे कीट पतंगे फसलों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं। प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल। आकाश मल्टीलेयर फार्मिंग के इस मॉडल की अपनी खेती में जैविक विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंचाई से लेकर खाद प्रबंधन तक में परंपरागत और आधुनिक विधियों का संगम दिखता है। वे पशुपालन कर खुद गाय के गोबर से वर्मी कंपोस्ट, वर्मी वॉश बनाते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं। वहीं फसलों को ज़रूरी धूप और बारिश का पानी भी मिलता रहता है। पिछले 10 साल से एग्रीकल्चर मैनेजमेंट, नेचुरल फार्मिंग, मल्टीलेयर फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, बीड मैनेजमेंट और ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रहे हैं। किसानों को प्रशिक्षण देते आकाश चौरसिया। युवा किसान की कृषि क्रांति। संसाधनों के घोर अभाव वाले इस युग में भला कौन नहीं इस तकनीक को सराहेगा। आज आलम यह है कि आकाश चौरसिया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, शंकराचार्य विश्वविद्यालय रायपुर, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय सहित देश की प्रतिष्ठित कई यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे चुके हैं। कई सम्मान पा चुके आकाश हर महीने की 27-28 तारीख को पूरे देश भर के किसानों को ट्रेनिंग देते हैं। आकाश का दावा है कि उन्होंने अपने सागर फार्म में 1,35,000 जोड़ लोगों को प्रशिक्षित किया है और व्यक्तिगत रूप से दुनिया भर में यात्रा करके प्राकृतिक खेती पर 13 से 14 लाख से अधिक किसानों को शिक्षा दी है। अब तक उन्होंने वैश्विक स्तर पर 535 व्यावहारिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए हैं और यह संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने लगभग 75,000 एकड़ भूमि को प्राकृतिक खेती में सफलतापूर्वक परिवर्तित किया है। खुद उनके आसपास के किसान इस मॉडल से काफ़ी प्रभावित हैं। मल्टीलेयर फार्मिंग का लाभ उठाएं। कई किसान आकाश से सीखकर उनके इस मॉडल से लाभ उठा रहे हैं। किसान कहते हैं कि अगर बहुमंजिली इमारतें बनी, डबल डेकर बस आई, छोटी सी बोगी में कई बर्थ पर लेटे सैकड़ों यात्री सफ़र कर सकते हैं, तो फिर मल्टीलेयर फार्मिंग क्यों नहीं हो सकती है। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यही तक है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो में सेवा करने का मौका दीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड। तब तक के लिए गुड नाइट।